वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम 24 और 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। साथ साथ इसका जो पीडीएफ है वो जो आपका अपना टेलीग्राम चैनल है द इंग्लिश हॉल, उस पर ऑलरेडी शेयर किया जा चुका हुआ है। किसी भी डाउट के केस में आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइमली अपडेट साथ साथ सारी चीजों की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपकी पढ़ाई भी होती जाए। तो चलिए अब इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो करंट अफेयर्स का अपडेट है वो क्या है। एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड दिया गया है जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी वाई चंद्रचूड़, उनको दिया गया है, जो कि खुद एलएलएम के स्टूडेंट रह चुके हुए हैं हार्वर्ड में। यह अवार्ड क्या है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल से। किसको दिया गया है? चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को दिया गया है। किस ओकेजन पर दिया गया है? सिंस आपको बता दूं मैं कि जो हार्वर्ड लॉ स्कूल है वो 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है अपना फॉर इट्स ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के ओकेजन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, डी वाई चंद्रचूड़ को एक ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने इसको सारा अपडेट्स आपको दे दिया हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो ये है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके जो करंट एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है अशोक वासवानी। क्या नाम है उनका? अशोक वासवानी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी डाउट के केस में आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि कब फाउंड हुआ था। तो अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए तो इसका फाउंडेशन हुआ था 2003 में, यानी आज से लगभग 20 साल पहले। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और इसके जो फाउंडर हैं इनका नाम है उदय कोटक। और अगर हम कैपिटल की बात करें तो ये पूरे इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। ठीक है, किस आधार पर हम कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर यह कहा जाता है कि कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। तो पहले तीन पर कौन है, पहले दूसरे पर कौन है, इनको जान लेते हैं। अब कैपिटलाइजेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ अ कंपनी दैट इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट में जिस अमाउंट पर इन्होंने स्टॉक लिस्टिंग की होगी उसको हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। टॉप पर इसमें कौन है? एचडीएफसी बैंक, जो कि पता है एक प्राइवेट बैंक है। सेकंड पर कौन है? आईसीआईसी बैंक है, जो प्राइवेट बैंक है। थर्ड पर जो कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर अगर बात की जाए तो थर्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। और चौथे पर कोटक महिंद्रा बैंक है। तो अगर आप देखोगे स्टेटमेंट को, उसने बोला थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है, तो पहला एचडीएफसी, दूसरा आईसीआईसीआई, दोनों प्राइवेट हैं। थर्ड प्राइवेट जो है वो कोटक महिंद्रा है। और अगर आप ओवरऑल कैपिटलाइजेशन की बात करोगे बैंकिंग सेक्टर में तो कोटक महिंद्रा आता है फोर्थ पर और उसके पहले एसबीआई आता है। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर सीयूटी एस्पिरेंट फेस करता है। उनके पेरेंट्स, बड़े भाई, रिलेटिव अक्सर ये पूछते हैं कि भाई सीयूईटी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करोगे। तो अगर आपका स्टैंडर्ड जवाब यही है, मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे, तो आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो एग्जाम्स हैं आने वाले हैं, तो आप सोचेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एशियन पैरा गेम्स, जो कि 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलेगा, कहां चलेगा? हैंगजू, चाइना में चलेगा। ये एशियन पैरा गेम्स इसको बोलते हैं। अभी एशियन गेम्स खत्म हुए हैं, पैरा गेम्स स्टार्ट हुए हैं। इंडिया से 309 पैरा एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 196 मेन हैं और 113 विमेन हैं। और ये लगभग 22 अलग अलग स्पोर्ट्स में कॉम्पीट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि कितने गेम्स एशियन पैरा एथलीट्स में खेले जाते हैं? तो वो 22 स्पोर्ट्स हैं जो एशियन पैरा एथलीट्स में खेले जाते हैं। कौन ऑर्गेनाइज करता है? इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है एशियन पैरालंपिक कमेटी। और इस बार के इसके फ्लैग बियरर कौन है? पारुल परमार शटलर हैं और अमित सरोहा थ्रोअर हैं। ये दो लोग इसके फ्लैग बीरर हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट अपडेट थे। नेक्स्ट क्या है? बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड दिया गया है इनफैक्ट
उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को किसने दिया हुआ है? आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन के अवार्ड से नवाजा है। इसमें सेकंड बेस्ट अवार्ड किसको मिला हुआ है? देहरादून मिलिट्री स्टेशन को मिला हुआ है। बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन अवार्ड किसको मिला हुआ है? बीकानेर मिलिट्री स्टेशन को मिला हुआ है। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट मिली है, द COAS फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी दिया गया है 671 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को। जो ये 671 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन है उसको दिया गया है COAS फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी दी गई है फॉर मेंटेनिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ फ्लाइट सेफ्टी एंड प्रोफिशिएंसी। अगर अभी तक आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और यहां पर जो भी क्वेश्चन है आपका पूछ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में लॉन्च हुआ है। इसको किसने इनॉग्रेट किया हुआ है? इसको इनॉग्रेट किया हुआ है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इसमें क्या शोकेस किया जाएगा? इंडिया रिच मिलिट्री कल्चर और हेरिटेज को सेलिब्रेट किया जाएगा और उसको शोकेस किया जाएगा। ऑल्सो यहां पर एक प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया जाएगा जो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है इंडियन आर्मी का प्लस यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इसके साथ साथ अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट की जो विजेता रही हैं विमेन सिंगल्स में से ये टाइटल दिया गया उन्नति हुडा को, जो बहुत उभरती हुई खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, अच्छा नाम गेन कर रही हैं। इनकी एज महज 16 साल है। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है सामिया इमाद फारूकी को जिनकी एज 20 साल है। चलिए इंपॉर्टेंट अपडेट, मिशन शक्ति कैफे इनॉग्रेट किया गया है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। किसने लॉन्च किया हुआ है? ये यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने लॉन्च किया हुआ है। इसके पहले आपको बताना है कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट काफी चर्चाओं में था। यहाँ के एक एमपी हैं जो काफी चर्चाओं में थे। आपको बताना है उस एमपी का नाम जिसकी वजह से गोंडा डिस्ट्रिक्ट अभी कुछ पिछले अरसे से चर्चाओं में था। अब इस मिशन शक्ति कैफे का एम क्या है? टू एम्पावर विमेन एंड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस होलसम मील्स टू स्टूडेंट्स। यानी इसका पर्पस ये है कि जो विमेन है उन और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा और न्यूट्रिशियस खाना दिया जाए, क्योंकि अब सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड खाना इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टार्ट कहां से हुई? गाउट एडेड श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज से इसकी शुरुआत हुई थी। ये अखबारों में आया था, चर्चाओं में था। इसके साथ साथ इसी अवसर पर नवदेवी ऑनर भी दिया गया है फॉर विमेन, औरतों को एक्सीलेंट वर्क जिन्होंने पुलिस के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में या हेल्थ के फील्ड में जिन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, उन नारियों को नवदेवी ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। तो यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें कमेंट बॉक्स में। चलिए, अभी आपको पता होगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है। इसमें सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बैटर जो हुए हैं वो शुभमन गिल बने हैं, जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में सबसे जल्दी से 2000 रन पूरे किए हुए हैं। अगला अपडेट है 418 फीट का नेशनल फ्लैग अटारी और वाघा बॉर्डर पर इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। अब आपको बताना है कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन से मिनिस्ट्री को संभालते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये अब तक का टॉलेस्ट फ्लैग है हमारे देश में। इसके साथ साथ हार्टलैंड त्रिपुरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका एम क्या है? जो यूथ है उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के लिए ये हार्टलैंड त्रिपुरा लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि त्रिपुरा के करंट सीएम कौन है, जो भी चर्चाओं में थे। क्यों चर्चाओं में थे? वो पेशे से एक सर्जन भी थे जिसकी वजह से चर्चाओं में थे। तो आप जरूर बताएं कि जो त्रिपुरा के करंट सीएम है उनका नाम क्या है। लॉन्च बाय राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हाईली इंटेलेक्चुअल और काफी फेमस पॉलिटिशियन है ये। नेक्स्ट है 2024 में इंडिया होस्ट करेगा फॉर्मूला ई रेसिंग, होस्ट करेगा। कहां पर होस्ट करेगा? हैदराबाद में करेगा और यह फरवरी 2024 में होगा और यह अपने तरह का 10वां सीजन होगा। इस पूरे के पूरे करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी हमने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द इंग्लिश आउल, उस पर ऑलरेडी शेयर कर दिया हुआ है। और इसमें से आपको अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। खासकर सीयूईटी यूजी या सीयूईटी पीजी के किसी भी एंट्रेंस के लिए अगर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। 9873334599 इस नंबर पर पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जिसका आपको जवाब देना है। चीता एंड चेतक आर द नेम्स ऑफ विच मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ इंडिया?
इसके जो जवाब हैं वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका सही जवाब मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा, और जब मैं 26 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लूंगा तो उसकी शुरुआत इनके आंसर से ही करूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपके क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, चीता एंड चेतक आर द नेम्स ऑफ विच मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ इंडिया? क्या ये सबमरीन से हैं, मिसाइल्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वॉरशिप्स हैं? ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा शहर है जो 2028 का ओलंपिक होस्ट करेगा? इसके साथ साथ कौन से नए स्पोर्ट्स 2020 के ओलंपिक में ऐड किए गए हैं, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और चर्चाओं में था ये। पेरिस, रोम, लॉस एंजलिस और जिनेवा, कौन सी जगह पर 2028 ओलंपिक्स होंगे? इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद मुइज्जू was elected as the president of which country? मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, मालदीव्स और मलेशिया। इस देश में जो रिसेंटली इलेक्शन हुए थे उसमें जो मैनिफेस्टो लॉन्च किया गया था दो अलग अलग पार्टीज ने, वहां पर इंडिया एंड चाइना, प्रो इंडिया और प्रो चाइना भी एक मुद्दा था जिसकी बेसिस पर यह इलेक्शन लड़ा गया था। तो ये 24 और 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप सबके लिए लेकर के आया था। कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट, और आपको इन क्वेश्चंस का भी जवाब देना है। किसी भी डाउट के केस में, जैसा मैंने कहा, सीयूटी, यूजी और पीजी के लिए आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और पीडीएफ एज मैंने बताया कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।